एल्विस यादव वर्सेस स्लेप पॉइंट, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसकी शुरुआत तो हुई रोस्टिंग से, लेकिन बात अब पर्सनल इंसल्ट और बर्बाद कर देने की धमकी तक पहुंच चुकी है। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कसम बता रहा हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एल्विस ने सिर्फ उनकी शक्लों का मजाक नहीं बनाया, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया, कंटेंट भी शक्लें भी है, बल्कि लीगल एक्शन की धमकी देकर एक नया मुद्दा शुरू कर दिया। लीगल एक्शन। तो बात दरअसल ये है कि स्लेप पॉइंट ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला जो फुल्ली उन क्रिएटर्स पे था जो फेम और व्यूज के लिए अपने धर्म का इस्तेमाल करते हैं या कंट्रोवर्सी करते हैं। तो उसी वीडियो में एक पार्ट एल्विस पे भी था जिसमें स्लेप पॉइंट ने एल्विस की मम्मी की एक क्लिप यूज की। तो बस यही बात एल्विस के हिसाब से उसका ये ट्रिगर पॉइंट है। पहली बात तो ऑफेंड भी कौन हो रहा है? वो इंसान जो एक टाइम पे खुद दूसरों को रोस्ट किया करता था, वो भी फुल बिलो द बेल्ट जाके। जैसे कि किसी की आईडी टैग करके ये बोलना कि भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना दो। एल्विस वो लौंडा है जो पहले तो अपने धर्म का मजाक खुद बनाएगा। और पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि इससे पैसे भी बनाए जा सकते हैं तो धर्म रक्षक बन गया। अगर मेरे धर्म के बारे में कोई फालतू बोलेगा, अगर उसको डिफेम करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा और कोई मेरे को बोलेगा भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूँ, मेरे को अच्छा बनना भी नहीं, मेरे को गलत। भाई अपना जो धर्म है ना वो बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। ये तो वही बात हो गई ना, जिस थाले में खा उसी में बड़ा छेद कर दो और सबको बोलो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तीसरा इन्होंने मेरी मम्मी की क्लिप यूज करके, that was my trigger point। खैर आइए अब वो क्लिप भी देख ही लेते हैं जिससे हमारा एल्विस भाई ऑफेंड हो गया है। गाड़ी सेकंड हैंड, ये फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। अरे एल्विस भाई, सांप के नशा करके ब्लॉक के नाम पे हगना नहीं होता। और देखो पहली बात तो स्लेप पॉइंट ने जो क्लिप यूज किया है वो सिर्फ 1 से 2 सेकंड का है। और दूसरी बात, न तो उन लोगों ने एल्विस के माँ के बारे में कुछ गलत बोला है और न तो उनका नाम लिया है। लगता है इस बार सांप ने भाई को नहीं बल्कि भाई ने सांप को काटा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक इंसिडेंट, कल का इंसिडेंट। बट ये बात कल से स्टार्ट नहीं होती है, ये बात स्टार्ट होती है 1 साल पहले से। ओ अच्छा, 1 साल पुरानी बात अब याद आ रही है। मगर तब तो चुपचाप थे, लेकिन अब माँ का नाम लेकर संपत्ति कार्ड खेल रहे हो। देखो माँ का सम्मान करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन कंटेंट क्रिटिसिज्म को पर्सनल बनाना, जवाब न होने पे माँ का नाम इस्तेमाल करना, इसे सीधी भाषा में दोगलापन बोलते हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। देखो रोस्ट को ना रोस्ट की तरह लिया करो, न कि पर्सनल अटैक की तरह। अपने यूट्यूबर है स्लेप पॉइंट, ये जो भी कंटेंट बनाते हैं माँ का मैंने आज तक देखा नहीं। एक बार थोड़ा सा देखा था जब किसी ट्रेंडिंग सेक्शन में था कि मैंने देखा क्या, तो मेरे को जेन्युइनली पसंद नहीं आया। मैं नहीं कह रहा कि ये लोग खराब बनाते, नहीं, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, पर्सनली नहीं पसंद आया। कंटेंट भी शक्लें भी एंड इट्स ओके, कंटेंट भी शक्लें भी एंड इट्स ओके। भाई देख, अगर तुझे कंटेंट और शक्लें पसंद नहीं आई तो वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन एक क्लिप देखकर किसी को जज करना, भाई अगर तुझे इग्नोर ही करना था तो ये सब क्यों बोला? तेरे बातों से लगता है कि तुझे इग्नोर करने से ज्यादा अटेंशन लेने का मन था। और बात रही शक्ल की, तो दूसरों के शक्ल पे कमेंट करने वाले एल्विस भाई जो खुद बालों का ट्रांसप्लांट करा के कॉन्फिडेंस बनाए बैठा है, भाई तूने पहले अपने बालों को संभाल, दूसरों के शक्लों पे बाद में बात कर लेना। उसमें उन्होंने सो कॉल्ड रोस्ट कर रखा है कि गुंडा, मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी थी उन्होंने, और बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रखी थी। एक नैरेटिव सेट कर रखा था, उसे नैरेटिव सेट करना नहीं बल्कि फैक्ट रखना बोलते हैं। किसी को थप्पड़ देना, किसी को कूदने के लिए पूरी गैंग लेके जाना, लोकेशन भेजने की धमकी देना, वीडियो में बर्बाद कर देने की धमकी देना, ये जो तुमने कांड कर रखा है ना, इसी से तुम्हारा गुंडागर्दी प्रूफ होता है। मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी है इन्होंने, व्हाई, हाउ, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन 2 बच्चों में? ऐसे ऐसे ये जो बच्चे हैं। तो आओ जरा भाई का एज देखते हैं। तो इसका एज है 27 और इन दोनों की एज 26। तो एल्विस तू मुझे एक बात बता, तू 1 साल पहले पैदा होकर ऐसा क्या उखाड़ लिया जो यहाँ एटीट्यूड के नाम पे हग रहा है? पहले ऑनलाइन कुछ नहीं करा, पहले एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर हमने कॉल करा इनके मैनेजर साहब को। जो क्या यूट्यूबर? एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। अरे वो प्रोफेशनल यूट्यूबर, अगर किसी को भी पकड़ के कूट देना, थप्पड़ ना, ये प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं ना। तो तू उससे ज्यादा प्रोफेशनल तो रजत दलाल लगता है मुझे, जो मैटर होते ही फौरन ही लाइव आता है और वही देता है, 1 साल बाद बकचोदी नहीं करता। एवरीबॉडी लव्स देयर मॉम, मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से, तो मैं नहीं सुनूंगा ना, मैं सहूंगा। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया स्लेप पॉइंट, ये वो। उसके बाद जो भी ट्रेंड हुआ, आई डोंट केयर बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि ये लौंडा ट्वीट करके बोलता है कि लीगल खिलाता हूँ बच्चों को, अब तो कानून भी सीख लिया। और तो और अपने फैंस को बोला नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एल्विस आर्मी, नाउ शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक लाइक। और ये होते ही इसके फैंस स्लेप पॉइंट के मॉर्फ में शेयर करने लगे, खास करके स्लेप पॉइंट की गौतमी की। और इससे भी घटिया बात यह है कि एल्विस के जिस फैन ने यह हरकत की थी उसको एल्विस बोलता है चिल करने को,
ये तो वही हो गया ना, आग में पेट्रोल खुद डालो और बुझाने का ड्रामा खुद करो। देखो पब्लिक फिगर होने के नाते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि तुम अपने फैंस को गलत चीजें करने से रोको, न कि ट्वीट करके उन्हें और भड़काओ। बिलो द बेल्ट वर्सेस बिलो द बेल्ट, क्योंकि हमने तो कराई जिंदगी भर यही है। लेकिन एक सेकेंड, पहले तो ये बोल रहा था कि मैं उस जोनर की वीडियो नहीं देखता, लेकिन अब बोल रहा है कि ये लोग बिलो द बेल्ट गए, और ये फिर से बोल रहा है कि मैंने हमेशा बिलो द बेल्ट करा है। अबे कहना क्या चाहते हो बे? भाई मैं तुझे बता रहा हूँ कि सांप से दूर रहना होता है, क्योंकि उसमें जहर होते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि तुझसे ज्यादा नहीं है। पर तुम किसी एक इंसान को जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं कर रहा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल गया, तो उसको मत छेड़ो ना भाई। अच्छा तो इसका कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तुमसे बातचीत भी नहीं करा है, तो मुझ पे वीडियो क्यों बना रहे हो? तो भाई तू मुझे एक बात बता, जिन जिन लोगों को तूने रोस्ट किया है, क्या उन लोगों से तेरी कोई बातचीत हुई थी? क्या वो लोग तुझसे बातचीत किए थे? नहीं ना, तो फिर तेरी अब क्यों जल रही है? भाई अगर तेरे नजरिए से देखा जाए ना, तो ध्रुव राठी मोदी जी पे इसलिए वीडियो बनाता है क्योंकि मोदी जी ने ध्रुव राठी से कोई बात किया था। पुलिस चोर को इसलिए पकड़ रही है क्योंकि चोर ने पुलिस से कोई बात किया था। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, तू चिंता मत कर, तुझे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि तू सांपों के साथ अच्छे से रह सके। इनको बोलो मेरे से कोई नाता ना रखे और मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। 2 बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन इनको मैं घसीटूंगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। ये हुई ना बात। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे एल्विस भाई ऑफलाइन कैसे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा गन के साथ फोटो खिंचाएगा, और अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो 10-12 लौंडे लेके जाएगा और मैक्सन को कूट देगा। और सांपों के साथ तो भाई का उठना बैठना है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मित्र है दोनों, ज्यादा कुछ नहीं। और अगर ऑनलाइन हमारे भाई के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो पहले तो लोकेशन भेजने को बोलेगा, और अगर उसने लोकेशन नहीं भेजा तो समझो वो बच गया। और बाय चांस मान लो कि उसने लोकेशन भेज दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सन जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बस बात यह है कि आजकल वो बहुत उदास रहता है, गुम रहता है। आप उनसे एक बार जरूर मिले। इनकी जिंदगी ऑनलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन इनको मैं घसीटूंगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। देखो तुम्हें पता नहीं तो बता दूं, ये वही एल्विस यादव है कि जब आर्यन खान पे केस हुआ था तो इसका कुछ ये कहना था। फैंस जो यार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि भाई आई स्टैंड विद आर्यन खान। भाई तुम कितने पागल हो यार, कितने अंधे हो। किसी बंदे ने गलत कर दिया, एक लड़का ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, उस पे चार्जशीट फाइल हुई, वो अरेस्ट हो गया, भाई सारी चीज हो गई। मतलब जो एक क्रिमिनल, मतलब जो उसने भी क्राइम कर रखा हो, क्रिमिनल ने कर रखा हो, सारी चीज उसके साथ हो गई। उसके बाद भी भैया इनके फैंस बिल्कुल राजी नहीं है मानने को कि भैया आर्यन खान भैया ने कुछ गलत कर दिया। लेकिन बात जब इस पे आई तो इसका कहना है कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं जो कि अब तक प्रूफ नहीं हुआ। मेरे पे जो एलिगेशन लग रखे हैं, एलिगेशन, उसका उन्होंने नैरेटिव सेट करके उसको दोबारा से प्रूव करने की कोशिश करी है कि इनने करा है, और मैंने कुछ नहीं करा जब तक प्रूव नहीं हुआ। अरे एल्विस, आर्यन खान के केस में तो तुम उसे बिना प्रूफ के ही गलत कह रहे थे, लेकिन बात जब तुम्हारे स्नेक वेनम केस की आती है तो तुम बोलते हो कि वो बस एलिगेशन से, वो अब तक प्रूफ नहीं हुआ। तो अगर तुम्हारा लॉजिक आर्यन के लिए सही है तो वही लॉजिक तुम्हारे लिए भी लगता है। मतलब अगर आर्यन बिना किसी प्रूफ के दोषी था तो तुम भी एलिगेशंस के बेसिस पे दोषी हुए, लेकिन नहीं, ये तो तुम मानेगा नहीं। तुझे देख के लगता है कि डबल स्टैंडर्ड भी एक आर्ट फॉर्म है। दुनिया की हर गलती तो दिख रही है, बस टेलीस्कोप अपनी तरफ घुमाना भूल गए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जीव जंतु के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ वीडियो को भी लाइक करो, और अपना बेसलाइन कमेंट करना मत भूलना। बाय।